सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 12 की 80 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ऐसा साहिब बुजरक जो हमेशा कायम, सो तले झांकत नूर जमाल के आवे दीदारे दायम। ऐसे अखंड अविनाशी धाम के स्वामी अक्षर ब्रह्म भी रंग महल के आगे चांदनी चौक में जाकर नित्य प्रति अक्षरातीत के दर्शन करते हैं। कैसा हाल है तुम्हारा, हो कैसे वतन में तुम, कौन बड़ाई तुम्हारी, हाय हाय आवे न याद खसम। हे ब्रह्म आत्माओं, इस खेल में आकर तुम्हारी कैसी स्थिति बनी हुई है। वास्तव में तुम परम धाम में किस रूप में हो, तुम्हारी कितनी बड़ी महिमा है। बड़े खेद की बात है कि अभी भी तुम्हें अपने धनी का स्मरण नहीं होता। कैसा घर बुजरक बका, कैसी खसम साहेबी, किन चाहिया तुम्हारा दीदार, कैसी तिनकी है बुजरकी। कैसा श्रेष्ठ परम धाम तुम्हारा घर है तथा वहां पर धाम धनी का कैसा प्रभुत्व है। किसने तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखी है तथा उनकी क्या विशेषता है, इस पर क्यों विचार नहीं करती। कैसी जिमी थी कुफर की और कैसी थी अकल, की न झूठे कबीले में थे कैसे तुम्हारे अमल। यह नश्वर जगत किस प्रकार का था और वहां पर तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार काम कर रही थी। तुम स्वयं को कैसे झूठे परिवारों में से मान रही थी और तुम्हारा आचरण किस प्रकार का रहा था, इस पर विचार तो करो। अब कैसा सहूर है तुमको, पाई कौन सोहबत, कीन कबीले में थे अब कैसी राखत हो निस्बत। अब तुम्हें कैसा विवेक प्राप्त हुआ है तथा तुम किसकी संगति में आ गई हो। पहले तुम कैसे झूठे परिवार में फंसी हुई थी और अब अपनी आत्माओं के साथ कैसा संबंध रख रही हो। कैसी पाई सराफी, कैसी आई तुम्हें पहचान, हक बका चिन्हिया कौन जिमिए, पाया कैसा इसक ईमान। अब तुम में कैसी विवेक बुद्धि आई है तथा तुम्हें कैसी पहचान प्राप्त हुई है। कैसे नश्वर भूमि में भी तुम्हें अखंड परमात्मा की पहचान हुई है तथा कैसे तुमने उनके प्रेम और ज्ञान को प्राप्त किया है। जागत होके नींद में, विचारत होके फरामोश, सीधी बात जाग करत हो, तुम हो होश में के बेहोश। जरा विचार तो करो कि तुम जागृत हो या नींद में हो। तुम में विवेक है या बेसुधी है। क्या तुम जागृत होकर सीधी बात कर रही हो, तुम होश में हो या बेहोश में हो। विचार नींद में तो ना होए, जागे नींद रहे क्यों कर। विचार देखो तो अचरज, देखो फरामोशी हंसी दिल धर। नींद में होते हुए तो विचार ही नहीं किया जा सकता और जागृत होने पर फिर यह नींद कैसे रह सकेगी।
इस पर विचार करोगी तो यह आश्चर्यजनक लगेगा। वस्तुतः विचार करके तो देखो, यह नींद का खेल हंसी के लिए है। आडा ब्रह्मांड देय के ऐसी जुदागी करत गुफ्तगोए हजूर, खेल ऐसा किया जोरावर। धामधनी ने नश्वर ब्रह्मांड को बनाकर ब्रह्म आत्माओं से पर्दा डाला और उनको वियोग देकर भी उनसे बातें की। इस प्रकार उन्होंने यह प्रभावशाली खेल बनाया है। ना तो बैठे हो कदम तले, पर लागत ऐसे दूर, हक आप इसक दिखावने, करत आपन सो मजकूर। अन्यथा तुम तो धामधनी के चरणों में ही बैठी हो, परंतु तुम्हें इतनी अधिक दूरी का अनुभव हो रहा है। अपने प्रेम का महत्व समझाने के लिए ही धामधनी ने अपनी अंगनाओं से परिचर्चा की। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 12 की 90 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।